हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज का हमारी नंबर सिस्टम की तीसरी क्लास में। कल जो हमने क्लास में पढ़ा था वो हमने देखा था अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स के कॉन्सेप्ट्स के बारे में। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं प्राइम नंबर्स पर बनने वाले क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है कि अगर n² - 33, n² - 31 और n² - 29 तीनों के तीनों ही एक प्राइम नंबर है तो n के टोटल कितने मान संभव होंगे, कितने मान इसके पॉसिबल होंगे, ये हमें बताना है। अच्छा, अगर आपको कल याद भी हो तो मैंने कल एक जोड़ा बताया था कि 3, 5 और 7 ये प्राइम नंबर का अकेला एक ऐसा जोड़ा है जिनमें क्या है, दो दो का डिफरेंस है। 3 और 2 5, 5 और 2 7। अगर तुम यहाँ गौर से देखोगे तो n² - 33 और n² - 31 और n² - 29 दोनों तीनों में कितना गैप है, तीनों में दो दो का गैप है। n² - 33 में अगर हम दो जोड़ दें, n² - 33 में अगर हम दो जोड़ दें तो कितना आएगा, n² - 31 आएगा। और n² - 31 में फिर दो जोड़ दें तो कितना आएगा, n² - 29 आएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे बेसिकली और कुछ भी नहीं, 3, 5 और 7, 3, 5 और 7 ये वाला जोड़ा है प्राइम नंबर्स का। तो n² - 33 की वैल्यू होगी 3, n² - 31 की वैल्यू 5 होगी और n² - 29 की वैल्यू 7 होगी। आप किसी से भी निकाल लीजिए n की वैल्यू। जैसे हम पहले वाले उठा लेते हैं कि n² - 33 इज इक्वल टू कितना होगा, 3। ये माइनस कैसे जाएगा, जुड़ जाएगा। n² की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 36। तो ऐसे n की जो वैल्यू आएगी वो दो वैल्यू आएगी, ±6। ठीक है ना। 36 जो होता है वो दो संख्याओं का वर्ग होता है, +6 का भी और -6 का भी। ठीक है, तो n के यहाँ पर दो वेरिएबल पॉसिबल है, सॉरी दो मान पॉसिबल है, वेरिएबल तो नहीं होंगे। n के दो मान पॉसिबल है, एक +6 और दूसरा -6। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगर p + q + r + s + t पांचों संख्याओं का हम योग करें तो 482 आता है। और p q r s t सारी की सारी क्या है, इवन नंबर, अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमें बताना है कि p की पावर 5 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखते हैं अभी। अच्छा, इससे पहले हमें एक बात बताओ कि अगर हम इवन नंबर में इवन नंबर जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा। एक इवन नंबर में हम एक इवन नंबर ही जोड़े तो हमें क्या मिलेगा, नंबर मिलने वाला इवन होगा या ओड होगा। अगर इवन में इवन जोड़ेंगे तो हमेशा इवन नंबर ही प्राप्त होगा। यानी सम संख्या में एक सम संख्या तुम जोड़ दोगे तो हमेशा एक सम संख्या मिलेगा। ठीक है, जैसे कि तुम 2 में 4 जोड़ो, 2 में 4 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 6 ही तो मिलेगा, है कि नहीं भाई। इवन में भी 2 का मल्टीपल होता है, यहाँ इस वाले इवन में भी 2 का मल्टीपल होगा और इसमें भी 2 का मल्टीपल होगा। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो एक इवन ही प्राप्त होगा। ऐसे ही इवन और इवन, दो इवन का तुम डिफरेंस लोगे, या तो उन्हें जोड़ो या उनका डिफरेंस लो, हमेशा एक इवन नंबर ही प्राप्त होगा। 4 और 2 का डिफरेंस जो आएगा वो 2 आएगा और एक इवन नंबर ही है। इसी तरीके से एक ओड नंबर और दूसरे ओड नंबर, दोनों के दोनों ओड नंबर का जब तुम सम करोगे, दोनों के दोनों ओड नंबर का अगर सम करें तो हमें क्या मिलता है, दो ओड नंबर को जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है भाई, 3 और 5 दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। 3 भी एक ओड नंबर है और 5 भी एक ओड नंबर है, लेकिन 8 तो एक इवन नंबर है। यानी कि जब दो ओड नंबरों को जोड़ा जाता है, जब दो ओड नंबरों को जोड़ा जाता है तो भी हमें क्या मिलता है, एक इवन नंबर मिलता है। या तुम दो ओड नंबर का डिफरेंस लो, दो ओड नंबर को जोड़ो या दो ओड नंबर का डिफरेंस लो तो भी क्या मिलेगा, एक इवन नंबर ही प्राप्त होगा। 5 और 3 का डिफरेंस जो है वो 2 होता है, 2। 5 और 3 का डिफरेंस 2 होता है। डिफरेंस का मतलब होता है हमेशा बड़ी संख्या में से छोटा संख्या हटाना। ठीक है, लेकिन
एक इवन नंबर हो और एक ओड नंबर हो, जब इवन में ओड जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है? बताओ। इवन में तो 2 का मल्टीपल होगा, लेकिन ओड में तो 2 का मल्टीपल नहीं होगा। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ यहाँ वाले आने वाली संख्या में 2 का मल्टीपल बचेगा ही नहीं। तो यानी कि यहाँ पे क्या मिलेगा? एक ओड नंबर बचेगा। यहाँ पे जो होगा एक ओड नंबर होगा। जैसे तुम 3 में 4 जोड़ो तो क्या मिलेगा? 7 मिलेगा, है ना। 3 एक ओड नंबर है, 4 एक इवन नंबर है। इवन में ओड जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? एक ओड नंबर मिलेगा। वहीं पे अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लें, डिफरेंस दोनों का, इवन नंबर का और ओड नंबर का, आप जब भी डिफरेंस लोगे तो हमेशा वो भी क्या मिलेगा? ओड नंबर मिलेगा। 4 और 3 का डिफरेंस 1 है, 5 और 4 का डिफरेंस तो भी 1 है। ठीक है, एक ओड नंबर और एक इवन नंबर, दोनों का सम भी ओड होता है और दोनों का डिफरेंस भी ओड होता है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। अब इसी चीज़ का, इसी लॉजिक का यूज़ करके ये क्वेश्चन बनाया गया है ना। 5 संख्याएं ऐसी हो सकती है कि 5 संख्याएं ऐसी प्राइम नंबर हो सकती है जिनका अगर हम सम करेंगे तो क्या मिलेगा? 482 मिलेगा। लेकिन ऐसे तो क्या अब तक कितनी 5 संख्याएं होंगी? नहीं सोच सकते। अब मैं एक बात बताऊँ, सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो 2 है, और 2 एक इवन नंबर है, ये मुझे पता है। अच्छा, पहला केस में लेता हूँ। अगर मैं सबसे छोटा प्राइम नंबर को छोड़ दूँ कि भाई इसमें सबसे छोटा प्राइम नंबर नहीं आया, मैं 2 को छोड़ देता हूँ पहले केस में अगर हम 2 को छोड़ दें तो ये पाँचों की पाँचों संख्याएँ क्या होंगी? पाँचों की पाँचों संख्याएँ ओड होगी, है कि नहीं। और जब 2 ओड को आपस में जोड़ा जाता है, 2 ओड को आपस में जोड़ा जाता है तो एक इवन नंबर मिलता है। यानी कि अगर ये पाँचों की पाँचों संख्याएँ, पहला केस ले रहा हूँ मैं, अगर ये पाँचों की पाँचों संख्याएँ 2 से बड़ी प्राइम नंबर है, अगर ये पाँचों की पाँचों संख्याएँ 2 से बड़ी प्राइम नंबर है तो सारे के सारे ओड नंबर होंगी। ठीक है, 2 ओड को जोड़ने पर एक इवन नंबर प्राप्त होगा। 2 ओड को जोड़ने पर, पहला केस। यहाँ ऐसे ही इन 2 ओड नंबर को जोड़ोगे तो क्या होगा? एक इवन नंबर प्राप्त होगा। और इवन को इवन में जोड़ोगे तो भी एक इवन नंबर प्राप्त होगा। होगा नहीं होगा? 2 ओड को जोड़ो, 2 ओड को जोड़ो तो भी इवन नंबर प्राप्त होता है, और 2 इवन को जोड़ो तो भी एक इवन नंबर प्राप्त होता है। यानी कि अगर मैं इन 2 ओड को जोड़ूंगा तो एक इवन नंबर प्राप्त होगा, और इन 2 ओड नंबर को जोड़ेंगे तो भी एक इवन नंबर प्राप्त होगा, और इन दोनों इवन नंबर को जोड़ेंगे तो इनसे भी क्या मिलेगा? एक इवन नंबर ही मिलेगा। लेकिन जो टी है, टी ये टी क्या है बताओ? ये टी भी एक ओड नंबर होगा, और जब इवन में ओड जोड़ेंगे तो आंसर जो आएगा वो एक ओड नंबर आएगा, ओड। अच्छा, इस सवाल में एक चीज़ छूट गई, है ना। हाँ, इस सवाल में एक कंडीशन भी है कि पी जो है वो क्यू से बड़ा है, क्यू आर से, पी सबसे छोटा है, उससे बड़ा क्यू है, उससे बड़ा आर है, उससे बड़ा एस है, और उससे बड़ा टी है। ये एक कंडीशन भी है इस क्वेश्चन में, मैं लिखना भूल गया। ठीक है कि नहीं। तो पहली कंडीशन मैंने क्या ली कि भाई अगर सारे के सारे प्राइम नंबर क्या हो? ओड हो। 2 को छोड़ दिया। दूसरी कंडीशन में लेता हूँ, दूसरी कंडीशन भाई पी के साथ ही हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि देखो सबसे छोटा पी है, तो पी ही एक ऐसा नंबर है जो इवन हो सकता है कि नहीं। बाकी तो ये चारों क्या होंगे? बाकी तो ये चारों ओड होंगे, चारों के चारों ओड नंबर होंगे, क्योंकि पी सबसे छोटा है, और सबसे छोटा तो केवल एक ही नंबर है जो प्राइम नंबर है, और इवन भी है वो केवल 2 है। यानी कि एक बात तो तय है कि ये चारों के चारों नंबर ओड होंगे, ये चारों के चारों नंबर। सेकंड केस में अगर मैं पी, क्यू, आर, एस और टी इन चारों को ओड लूँ, इन चारों को ओड लेंगे तो जब इन 2 ओड नंबर को जोड़ेंगे तो इवन नंबर प्राप्त होगा नहीं होगा? एक इवन नंबर प्राप्त होगा। और इन 2 ओड नंबर को जोड़ोगे तो भी एक इवन नंबर प्राप्त होगा, और 2 इवन को जोड़ोगे तो 2 इवन को जोड़ने पर भी इवन ही नंबर प्राप्त होता है, और इन सब का सम एक इवन नंबर है 482। मुझे एक इवन नंबर ही तो चाहिए सबका जोड़। तो इवन में इवन जोड़ने पर ही एक इवन नंबर मिलेगा, है कि नहीं। यानी कि यहाँ पर तुम p को एक इवन नंबर ही रख सकते हो, p को एक इवन नंबर ही रखा जाएगा और कुछ नहीं रखा जाएगा, है कि नहीं। तो इवन में इवन जोड़ेंगे तभी एक इवन नंबर मिलेगा। ठीक है,
और अकेला दो ही एक ऐसा नंबर है जो इवन होने के साथ साथ प्राइम भी है। ठीक है, तो यहाँ पर p की डायरेक्ट वैल्यू निकल के आएगी कि p की वैल्यू और कुछ नहीं, p की वैल्यू और कुछ नहीं, क्या है, दो ही है। हमसे पूछा कि p की पावर 5 की वैल्यू बताओ, तो p की पावर 5 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 क्या होता है 32। 2 की पावर 5 क्या होता है 32। आगे देखते हैं क्वेश्चन से दोस्तों। अगला क्वेश्चन है प्राइम नंबर पर ही। यदि p q r तीनों के तीनों प्राइम नंबर हो और p q r p से बड़ा q है, q से बड़ा r है, और r जो है वो 13 से छोटा है, यानी कि p q r तीनों की ही वैल्यू r 13 से छोटी है, तो कितनी दशा में, यानी कि कितने इनके टोटल मान होंगे जिसमें p प्लस q प्लस r की वैल्यू एक प्राइम नंबर होगी, यानी कि तीनों का सम एक प्राइम नंबर बनना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो मुझे यही बताओ कि प्राइम नंबर जो 13 से छोटे छोटे प्राइम नंबर है वो क्या क्या है। 13 से छोटा 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है। ठीक है, यही 5 नंबर है, यही 5 नंबर है जो प्राइम भी है और 13 से छोटे भी हैं। ठीक है, अगले वाले उसमें बताओ कि p प्लस क्यू प्लस r तीनों का सम मुझे क्या चाहिए, एक प्राइम नंबर चाहिए। अच्छा मुझे ये बताओ, जो ये प्राइम नंबर आएगा ये ओड होगा या इवन होगा, बताओ। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर तो इवन होता है ना। सबसे छोटा प्राइम नंबर केवल दो ही एक ऐसा है जो इवन है, बाकी सारे प्राइम नंबर ओड होंगे। ये मैं प्राइम नंबर की पिछली क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ देखो ये भी तीनों के तीनों प्राइम नंबर हैं, तीनों को जोड़ा गया है, यानी कि मान तो अब 2 से बड़े आएगा, है कि नहीं, मान तो 2 से बड़े आएगा। यानी कि ये बात 100% तय है कि जब हम इन तीनों प्राइम नंबर का सम करेंगे और एक नया जो प्राइम नंबर बन के आएगा वो 100% ओड नंबर होगा। 100% क्या होगा, एक ओड नंबर होगा। अब मुझे बताइए, देखो p सबसे छोटा है तो p ही एक अकेला ऐसा नंबर है जिसकी वैल्यू 2 हो सकती है या 2 से ज़्यादा भी हो सकती है कि नहीं। यानी कि एक बात तो तय हुआ कि ये p से बड़ा q है और q से बड़ा r है, यानी कि q भी एक ओड नंबर होगा और r भी एक ओड नंबर होगा, होगा कि नहीं होगा। p जो है वो इवन भी हो सकता है या ओड भी हो सकता है, क्योंकि p सबसे छोटा है। दो ओड नंबरों को जोड़ेंगे, दो ओड नंबर को जोड़ेंगे तो एक इवन नंबर प्राप्त होगा, है कि नहीं। अब बताओ, अगर इवन में मैंने इवन जोड़ दिया, इवन में इवन जोड़ेंगे तो एक इवन नंबर प्राप्त होगा, जबकि हमें तो एक ओड नंबर चाहिए। तो इसका मतलब ये बात तय हो गई कि p भी एक इवन नंबर नहीं होगा, p भी एक ओड ही नंबर प्राप्त होगा, क्योंकि जब हम p इवन में ओड जोड़ेंगे, p की वैल्यू ओड लेंगे और इवन में ओड जोड़ेंगे तब जाके मुझे क्या प्राप्त होगा, तब जाके मुझे मेरा ओड प्राप्त होगा और मुझे ओड नंबर ही चाहिए। ठीक है, तो एक बात तो तय हो गई कि तीनों के तीनों नंबर जो ये हैं, ये तीनों के तीनों नंबर ओड है, ये इवन नहीं है। तो एक संख्या और कट गई, 2। अब बचे हैं क्या, 4 संख्याएं मेरे पास, 4 संख्याएं बची है, 3, 5, 7, 11। ठीक है, 4 संख्याओं का ग्रुप है और उसमें से 3 संख्याओं का ग्रुप बनाने हैं। कितने बनेंगे, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सीखेंगे, ये बनेंगे 4p1, है ना। और 4p1 की वैल्यू आएगी 4 एकम 4, यानी कि इससे 3 संख्याओं से मैं 4 ग्रुप बना सकता हूँ। इससे 3 संख्याओं के क्या बन सकते हैं, 4 ग्रुप बन सकते हैं। कौन कौन से बताओ। तो पहला ग्रुप बन सकता है 3, 5, 7। ठीक है, दूसरा ग्रुप क्या बन सकता है, दूसरा ग्रुप बन सकता है 3, 7, 11। ठीक है, तीसरा ग्रुप क्या बन सकता है, तीसरा 5, 7, 11। और चौथा ग्रुप क्या बन सकता है, चौथा ग्रुप बन सकता है एक ये बनेगा 3, 5, 11। यही चार ग्रुप बन सकते हैं, इनसे 3 नंबर हो गए और कोई से 4 ग्रुप और कोई सा नया ग्रुप नहीं बनेगा। ठीक है, 4 ग्रुप बन सकते हैं। अब ये चारों की चारों वैल्यू है p, q और r की, p, q और r की। देखो p सबसे छोटा, उससे बड़ा q, उससे बड़ा r। ठीक है, ऐसे यहाँ से मैंने बढ़ते हुए क्रम में रखे हैं ये। ठीक है, अब मुझे जो चाहिए, इनका सम चाहिए एक प्राइम नंबर। देखते हैं यहाँ से, भाई 4 ही वैल्यू पॉसिबल है, 4 ही दशाएं बन सकती हैं, 4 ही पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, तो मेरा आंसर 4 से बड़ा तो नहीं होगा। इन 4 में से बस मुझे ये देखना है कि किसका सम क्या बन रहा है, किस ग्रुप का सम एक प्राइम नंबर बन रहा है, बस ये देखना है।
बताओ 3 और 5 8, 8 और 7 कितना आएगा 15, 5 और 3 8, 8 और 7 कितना 15। क्या 15 एक प्राइम नंबर है? 15 तो एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो यानी कि पहले वाला ग्रुप नहीं चलेगा, हटा दो। अगले वाले ग्रुप को देखते हैं। 7 और 3 10, 10 और 11 21, 7 और 3 10, 10 और 11 21। दूसरे वाले ग्रुप से आंसर आया 21। 21 भी एक प्राइम नंबर नहीं है, दूसरा भी हट गया। इसे देखते हैं, बताओ 7 और 5 12, 7 और 5 12, 12 और 11 कितना 23। इस वाले से आ रहा है, ये वाला चल जाएगा, ये वाला ग्रुप चलेगा, इस वाले से एक प्राइम नंबर आ रहा है। ऐसे यहाँ देखते हैं 3 5 8, 8 और 11 कितना होता है 19। 3 और 5 8, 8 और 11 19, ये भी चल जाएगा। यानी कि टोटल दो ही पॉसिबिलिटीज़ ऐसी हैं, दो ही पॉसिबिलिटीज़ ऐसी हैं जिसमें क्या आएगा P प्लस Q प्लस R का मान एक प्राइम नंबर आएगा। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, दो पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। हमने कहा था कि हम सीजीएल प्री के और मेंस के सारे क्वेश्चन करेंगे, और ये जो है सीजीएल मेंस 2018 का क्वेश्चन है, 2018 का सीजीएल मेंस 2018 का क्वेश्चन ही है, 2018 का सबसे भारी क्वेश्चन आया था सीजीएल का मेंस 2018 में, ठीक है। ये सीजीएल मेंस 2018 का क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था। ये 2 साल आया है, 2020 में भी और 2022 में भी। बेहतरीन क्वेश्चन। चलो भाई देखते हैं अगले क्वेश्चंस देखते हैं। लाइट को थोड़ा पीछे कर दे यार, तंग कर रहा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन सीजीएल प्री का है और 2019 का। ये आसान ही है, ये इतना भारी नहीं है। कह रहा है कि एक्स वाई जेड तीनों के तीनों प्राइम नंबर्स हैं और एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 38 है, तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अच्छा मुझे ये बताओ, किन्हीं भी 2 या 3 नंबरों का सम है ना, पहले 2 नंबर बताओ। अगर a प्लस बी इज इक्वल टू 10 है और दोनों के दोनों नेचुरल नंबर है, ये दोनों के दोनों नेचुरल नंबर है, ठीक है। और मुझे a का ज़्यादा से ज़्यादा मान चाहिए, a की मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए मैक्सिमम, तो b के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, b को मुझे मिनिमम करना पड़ेगा। अगर a का बड़े से बड़ा मान चाहिए, a और b दोनों का सम फिक्स है ना, दोनों का योग तो 10 ही आना है। तो जब भी सम फिक्स हो जाता है ना, फिक्स हो जाता है, तो अगर एक की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, एक चीज़ की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिनिमम हो जाती है, कम से कम हो जाती है। इसका मैक्सिमम क्या आ सकता है भाई, इसका बड़े से बड़ा मान मैं 9 ले सकता हूँ क्योंकि ये नेचुरल नंबर है भाई, b का भी तो कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। b का मान छोटे छोटे क्या हो सकता है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर, और सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है 1। तो देखो a का क्या आ गया, मैक्सिमम वैल्यू आ गया ना 9, तो यानी कि a के मैक्सिमम के लिए मुझे b का क्या लेना पड़ेगा, मिनिमम वैल्यू लेना पड़ेगा, ठीक है। बस इसी छोटे से कॉन्सेप्ट का यूज़ यहाँ पे हुआ है इस वाले क्वेश्चन में। कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 38 हो, तो x की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, x का बड़े से बड़ा मान चाहिए, और ये भी याद रखना है कि x y और z तीनों के तीनों प्राइम नंबर है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखते ही एक बात तो तय हो गई कि y या z दोनों में से किसी एक को मुझे 2 मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा, क्योंकि देखो x की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो यानी कि x तो 2 से बड़े आएगा भाई, है ना, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना, तो यानी कि बड़ा प्राइम नंबर आएगा एक ये, तो x की वैल्यू तो ओड होगी। अब मैं y की वैल्यू भी 2 से बड़ा ले लेता हूँ, तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ओड हो जाएगी, ठीक है। ओड में ओड जोड़ूंगा तो ही इवन मिलेगा, और इवन में इवन जोड़ना पड़ेगा मुझे, z को मजबूरी है इवन रखना पड़ेगा, इवन में इवन जोड़ेंगे तो एक इवन नंबर मिलेगा, और 38 क्या है, एक इवन नंबर है। यानी कि यहाँ एक बात तो तय हो गई कि z का नंबर 2 है ना, z की वैल्यू कितनी है 2 है। तुम y की मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि y और z के लिए कुछ नहीं है ना। हमें तो x की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तुम y को 2 मान लो, तो फिर क्या बचेगा, x प्लस जेड इज इक्वल टू 36 आ जाएगा। अब बताओ मुझे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 38 है, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी मुझे 36, x प्लस वाई की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी 36, x प्लस वाई की वैल्यू 36 रखेंगे तभी तो 36 और 2 38 होगा, है कि नहीं। अब मुझे x की वैल्यू मैक्सिमम रखनी है, मैक्सिमम बताओ 36 से छोटा प्राइम नंबर बताओ क्या होता है 31, 36 से छोटा प्राइम नंबर क्या होगा
भाई दोनों के दोनों का सम क्या आएगा 36। तो ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर है, तो सोच लेते हैं भाई 36 से छोटा होता है, 36 छोटा प्राइम नंबर सबसे बड़ा 31 है। 31 में कितना जोड़े कि 36 बन जाए 5। देखो दोनों के दोनों प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है और 31 भी प्राइम नंबर है। ठीक है, तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई 31, यही मेरा आंसर होगा। ठीक है भाई, 31 से बड़ा नहीं जा सकता एक्स की वैल्यू। एक्स को ज़्यादा से ज़्यादा रखने के लिए वाई को कम से कम रखना पड़ेगा, है ना। या तो तुम यही सोच लो कि 36 को, या फिर तुम वाई की वैल्यू रख के चेक कर लो। भाई देखो वाई को 2 तो नहीं रख सकते, 2 तो नहीं रख सकते, 2 की जगह 3 रखेंगे। वाई की वैल्यू अगर मैंने 3 रखी तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 33। 33 और 3 36 होगा। ठीक है, लेकिन 33 एक क्या है कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। 33 एक प्राइम नंबर नहीं है। 33 11 से भी कटता है, 3 से भी कटता है। ठीक है, तो 33 एक प्राइम नंबर नहीं होगा। फिर अगला प्राइम नंबर उठाते हैं 5। वाई की वैल्यू जब मैं 5 रखूंगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 31। ठीक है, तो ये एक्स की मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्योंकि अब आगे तुम अगर वाई की वैल्यू को बढ़ाओगे, वाई की वैल्यू को बढ़ाओगे तो एक्स की वैल्यू कम हो जाएगी ना, एक्स की फिर मैक्सिमम थोड़ा ना आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये भी मेंस का क्वेश्चन है और ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि नहीं। इसमें कुछ नहीं, बस बेसिकली 2-3 कॉन्सेप्ट मिक्स हुए हैं सवाल में। एक बार सवाल को पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि पी क्यू आर एस चारों की चारों एक ऐसी धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं हैं, यानी कि पॉजिटिव नेचुरल नंबर हैं, जिनके गुणनखंडों में केवल एक और वह स्वयं संख्या है। यानी कि एक है और एक स्वयं संख्या है, केवल जिनके गुणनखंडों में एक, केवल नहीं आएगा। ठीक है, जिनके गुणनखंडों में एक और स्वयं वह संख्या है। क्यू ग्रेटर देन पी, क्यू बड़ा है पी से और दोनों के दोनों 2 अंकीय संख्याएं हैं। ठीक है, यानी कि दोनों का मान 10 से लेकर 99 के बीच में, 10 से लेकर 99 तक कुछ भी हो सकता है। आर और एस दोनों के दोनों एक अंकीय संख्याएं हैं। आर और एस का मान 1 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है। तो P माइनस क्यू माइनस 1 अपॉन आर माइनस एस की वैल्यू बतानी है कितनी होगी, यदि P Q R S चारों की चारों संख्याओं के केवल 3 ही फैक्टर हो। ठीक है, इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट फैक्टर चैप्टर लगा है, गुणनखंड चैप्टर का। किन्हीं भी संख्याओं के बताओ, तो कोई भी एक संख्या होगी, कोई भी एक संख्या, उसके इवन फैक्टर्स होते हैं अगर जब तक वो संख्या पूर्ण वर्ग ना हो। जैसे तुम कोई भी एक संख्या लो, मैं 2 लेता हूँ, 2 एक पे ये लागू नहीं होती क्योंकि एक के तो इनफाइनाइट फैक्टर है कि नहीं। वैसे एक का तो खुद एक ही फैक्टर है, एक, उसे कितनी बार गुना कर लो, इनफाइनाइट नहीं है वो, इनफाइनाइट को गुना करने पाता है। बताओ 2 के केवल 2 ही फैक्टर है, एक 2 एक 1। भाई ये बताओ हमेशा ही फैक्टर का सम क्या आएगा, फैक्टर जो आएंगे हमेशा इवन ही आएंगे, क्योंकि भाई अगर यहाँ मान लो कोई इसका एक फैक्टर है 2, तो 2 में किसी न किसी चीज़ की गुणाई तो करोगे तुम। जैसे 6 है, 6 का एक फैक्टर 6 है, लेकिन 6 में किसकी गुणा करोगे 6 है 1 की। दूसरे फैक्टर्स का 3 है, 3 में किसकी गुणा करोगे 6 है 2 की। तो ये हर बार पेयर बनते चलते हैं, पेयर बनते हुए। ठीक है कि नहीं। लेकिन एक कंडीशन में यहाँ पे पेयर नहीं बनता, अगर तुम कोई क्या ले लो, कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लो। जैसे कि मैं लेता हूँ 9, मतलब 9 की 1 में गुणा करें, ठीक है 9 बनता है। लेकिन वहीं पे अगर 3 की किस में गुणा करें कि 9 बन जाए, 3 की 3 में गुणा करेंगे ना तो 9 बनेगा। तो अब जब मैं इसके फैक्टर गिनने जाऊँगा कि 9 के कितने फैक्टर हैं, तो 9 का एक फैक्टर तो 9 होगा, एक फैक्टर 1 होगा, लेकिन तीसरा फैक्टर 3 होगा। अब तुम 3 को 2 बार थोड़ा ना गिनोगे, भाई 9 को 3 काटता है, सही बात है। ये थोड़ा ना कि तुम 3 को अलग कर दोगे। तो यहाँ पे एक बात ये याद रखने लायक है कि किसी भी संख्या के ओड फैक्टर हमेशा उसी संख्या के होते हैं, ओड फैक्टर हमेशा उसी संख्या के होते हैं जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होती है। जैसे कि 36 अब बताओ 36 के कितने फैक्टर हो सकते हैं, कितने फैक्टर हो सकते हैं, है ना। निकालना सीखेंगे वो, उसमें सीखेंगे गुणनखंड चैप्टर में ही। अभी तो यहाँ डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ऐसे सोच सकते हैं 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है। ठीक है, 4 के बाद फिर ये 6 से भी कटता है, उसके बाद ये 9 से भी कटता है। ठीक है, और 3 से भी तो कटता है, 3 से भी कटता है। उसके बाद 12 से कटता है, 12 से, और उसके बाद 36 से कटता है। यही फैक्टर है 36 के, और कोई संख्या तो नहीं है जो 36 को काट दे। तो कितने फैक्टर है 36 के, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 4 6 8, कुछ छोड़ दिया क्या मैंने, देखने ज़रा। अच्छा 18 छोड़ दिया, 18 रह गया, 18 भी तो काटता है या नहीं।
अब देखो 2 4 6 8 9, 9 फैक्टर ऐसे हैं जो 36 को काटते हैं। कैसा आया? ओड नंबर आया नहीं आया? 9 फैक्टर्स की संख्या एक ओड नंबर आएगी परफेक्ट स्क्वायर की। लेकिन एक बात और, किसी भी अगर तुम किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर करते हो तो उसके हमेशा 3 फैक्टर्स आएंगे। अगर किसी भी प्राइम नंबर का तुम स्क्वायर करोगे, किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर, तो इसके हमेशा 3 फैक्टर आते हैं, 3 फैक्टर। कौन कौन से आएंगे इसके 3 फैक्टर? इसके 3 ही फैक्टर होंगे। एक तो एक जो प्राइम नंबर का स्क्वायर करके संख्या बनेगी वो, और दूसरा खुद एक प्राइम नंबर। यही केवल 3 फैक्टर होते हैं इसके। जैसे 9 है, 9 देखो, 9 क्या है? एक प्राइम नंबर का स्क्वायर है। प्राइम नंबर का स्क्वायर है 3 का, 3 के केवल 9 के केवल 3 फैक्टर बने, एक 9 और एक वही प्राइम नंबर। 4 है, 4 2 का है, 2 का स्क्वायर, इसके भी 3 ही फैक्टर होंगे, 1 2 और 4, है ना। 25 को देख लो, 25 को, इसके भी 3 ही फैक्टर होंगे, 1 5 और 25। ठीक है। तो ये जो ये वाली लाइन दी गई है, ये वाली, कि पी क्यू आर एस केवल 3 गुणनखंड हो, पी क्यू आर एस के केवल 3 गुणनखंड है, केवल 3 फैक्टर, इस वाली लाइन का यूज़ करना है। ठीक है। ये सारा काम हम जो 5-7 मिनट का बताया, ये केवल और केवल इस लाइन के लिए बताया, इस लाइन के लिए, क्योंकि इस लाइन का बहुत यूज़ है इसमें। ठीक है। इसी लाइन से पता लगेगा क्यू और पी के मान क्या क्या हो सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है। अच्छा, मुझे अब एक बात बताओ, 1 से लेकर 99 तक की ऐसी संख्याएं बताओ जो क्या है, प्राइम नंबर भी है और प्राइम नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बनती हैं। बताओ क्या क्या हो सकती है? भाई 2 से शुरुआत करते हैं, 2 तो नहीं है क्या? नहीं। आर और एस दोनों के दोनों एक अंक की संख्या हैं। बताओ क्या क्या हो सकता है भाई? यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई कि पी क्यू आर एस चारों के चारों ही क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और एक प्राइम नंबर के स्क्वायर है, प्राइम नंबर। आगे देखते हैं। अब बताओ प्राइम नंबर क्या क्या हो सकता है जिनका स्क्वायर, देखो प्राइम नंबर का स्क्वायर 2 अंक से ऊपर और 1 अंक से ऊपर, इनसे ऊपर नहीं जाना चाहिए। प्राइम नंबर 2 होता है, पहला 3 5 7 11 और ऐसे आगे चलता जाएगा। अब अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4, ऐसे 3 का स्क्वायर आएगा 9, 5 का स्क्वायर आएगा 25 और 7 का स्क्वायर 49 और 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। यानी कि 11 से आगे, 7 से आगे के प्राइम नंबर्स का जो होगा स्क्वायर वो 2 अंक से ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है। हमें तो 2 अंकों तक चाहिए, 2 अंकों तक चाहिए, यानी कि 11 से आगे के प्राइम नंबर मेरे काम के नहीं है। मेरे काम के केवल ये 4 प्राइम नंबर है, 2 3 5 7, है ना। इन्हीं के स्क्वायर की वैल्यू होगी पी क्यू आर एस की, है कि नहीं। अब देखो कह रहा है कि क्यों जो है वो बड़ा है पी से, क्यों पी से बड़ा है और दोनों के दोनों 2 अंक की संख्याएं हैं, तो बड़े वाला नंबर किसका होगा? बड़े वाला नंबर क्या होगा? क्यों, ये क्यों है और ये वाला नंबर है पी। ठीक है। और आगे आर बड़ा है एस से और दोनों के दोनों 1 अंक के हैं, आर बड़ा है एस से, तो 9 नंबर की वैल्यू जो होगी, 9 नंबर आर का होगा और 4 नंबर होगा एस का। अब बस जो पूछा वो निकाल लो, P माइनस क्यू माइनस 1 अपॉन आर माइनस एस पूछा है, कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। P की वैल्यू है 25 माइनस 49 माइनस 1 अपॉन आर माइनस एस 9 माइनस 4। ठीक है भाई। 49 और 1 50, 50 में 25 घटाएंगे, माइनस का 25 बचेगा और 9 में 4 गया 5, भाग देंगे तो आएगा -5। तो इसका जो आंसर आएगा वो -5 आएगा। ठीक है कि नहीं। वैसे सीजीएल मेंस में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में उसको डायरेक्ट वेरिएबल में पूछा था, लेकिन 2022 में इसके ऑप्शंस दिए थे, और ऑप्शंस क्या क्या थे? पहला ऑप्शन था s+1, दूसरा ऑप्शन था 1 माइनस एस, तीसरा था -1 माइनस एस और चौथा ऑप्शन था s-1। ये 4 ऑप्शन थे। अच्छा, एक बात तो तय है कि हमारा आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा। क्या होता है? पी क्यू आर एस चारों के चारों ही धनात्मक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव में पॉजिटिव जुड़ेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, यानी कि ये वाला आंसर नहीं हो सकता। ठीक है।
और यहाँ बताओ 1 में से पॉजिटिव नंबर घटाओगे, है ना, 1 में से पॉजिटिव नंबर घटाओगे तो आंसर माइनस में आएगा। सेम यहाँ बताओ पॉजिटिव नंबर में से 1 घटाओगे तो आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं बनेगा। इन दोनों में से कोई एक आंसर होना है, मुझे मेरा आंसर चाहिए नेगेटिव। अब यहाँ रखते हैं, देखो एस की वैल्यू तो मुझे पता ही है, या तुम जल्दी जल्दी एस की वैल्यू रख दो 4 ऑप्शन में, तब भी आंसर आ जाएगा। एस की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ कि एस की वैल्यू जो है कि वो कितनी आएगी, 4 आएगी। यहाँ से कितना आ रहा है 1 - 4, यहाँ से बन रहा है -3, जबकि मेरा आंसर तो -5 आया। ये भी आंसर नहीं होगा, जो बचा वही आंसर निकालो चाहे तो। -1 - 4 कितना होगा, -5। ठीक है, 2020 में डायरेक्ट इसमें पूछा था -5 -3 -2 ऐसे ऑप्शंस दिए थे, लेकिन 2022 में सेम ही क्वेश्चन दिया था, बस ऑप्शंस बदल दिए थे, ऑप्शंस इस टर्म में दे देते। ठीक है भाई, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिछले क्वेश्चन जैसे ही है, सेम है, बस डाटा बदला गया है ना। पिछली बार वो सीजीएल प्री का था क्वेश्चन 2019 का, अब बार 2022 में आया है मेंस में, तो थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है, ज़्यादा नहीं। x > y > z और तीनों के तीनों प्राइम नंबर हैं, x + y + z 70 है, तो z की मैक्सिमम वैल्यू बताओ भाई। देखो तीनों का सम एक इवन नंबर है, इवन नंबर है, तो मुझे इन दोनों को ओड रखना पड़ेगा। इन दोनों में से किसी एक को इवन रखना है, तो मैं x को इवन रख लेता हूँ। पिछले क्वेश्चन में समझाया है भाई, ये ओड मिलके इवन बनाएंगे, इवन में इवन जोड़ेंगे तभी इवन आएगा, यानी कि x की वैल्यू तो पक्का 2 होगी, x या y में से किसी एक की, तो मैं x की मान लेता हूँ। अगर z की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो y को मुझे मिनिमम रखना पड़ेगा। y और z दोनों का जो सम आएगा, y और z दोनों का सम 68 आएगा, 68 में 2 जोड़ेंगे तो 70 आएगा। अब बताओ भाई y की मिनिमम वैल्यू क्या क्या हो सकती है। y या तो 3 हो सकता है, 5 7 11 13 17 19, 19 के बाद सीधा 23 आता है, 29 और 31। इसके अलावा और कुछ आता है। देखो y की वैल्यू 37 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर मैंने y की वैल्यू 37 ले ली तो 37 में तो फिर 37 में तो कम जोड़ना पड़ेगा ना 37 से, तब जाके 70 आएगा। भाई 37 में क्या जोड़ेंगे, 70 आएगा, और 68 आएगा, सॉरी 70 नहीं 68, 37 में 31 जोड़ेंगे तो 68 आएगा। ठीक है, y तो बड़ा हो जाएगा, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि y जो है वो छोटा है z से, तो 31 से बड़ी y की वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि y एक प्राइम नंबर भी है। अब रख के देखते हैं, बताओ अगर y की वैल्यू 3 ले तो z की वैल्यू 65 बचेगी, एक प्राइम नंबर नहीं बचेगी। y की वैल्यू अगर 5 लेंगे तो z की वैल्यू बचेगी 63, ये भी एक प्राइम नंबर नहीं है। अगर मैं y की वैल्यू 7 लूँ, 7, अगर हम y की वैल्यू 7 लेते हैं तो z की वैल्यू होती है 61, यही इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, यही इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, z की मैक्सिमम वैल्यू 61, क्योंकि 61 भी एक प्राइम नंबर है और 7 तो है ही प्राइम नंबर। ठीक है कि नहीं। अच्छा यहीं पर हो गया सवाल मेरा ये, है ना। अब इसमें आगे भी पूछ सकते हैं, आगे क्या पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं कि बताओ कि z की पॉसिबिलिटी, z की पॉसिबल कितनी वैल्यू है, कितनी वैल्यू पॉसिबल है z की, ऐसे पूछ सकता है कि ये बताओ कि z की कितनी वैल्यू पॉसिबल है ना, यानी कि z के कितने मान संभव हो सकते हैं यहाँ से, या y और z के ऐसे कितने पेयर संभव हो सकते हैं, कुछ भी पूछ सकता है। बताओ अगर पॉसिबिलिटीज़ पूछेगा तो फिर मुझे सब पे चेक करना पड़ेगा। 7 पे तो हो गया। अगर मैंने y की वैल्यू क्या रखी, 11 रखी, तो z की वैल्यू 57 बचेगी, 19 से 57 होता है। अगर y की वैल्यू 13 रखे तो 8 में से 3 जाएगा, इकाई का 5 बचेगा, 5 से संख्या कट जाएगी, ये भी नहीं होगा। 17 का ये 4 गुना है, घटाएंगे तो 17 का 3 गुना बचेगा, ये भी नहीं। 19 में घटा दे, 19 घटा दे तो कितना बचता है, 49 बचेगा, 49 और 19 68, ये भी नहीं। 23 घटाते हैं 23, देखो यहाँ 19 घटाने पे 49 बच रहा है, 23 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 45 बचेगा। 29 घटाओ 29, यहाँ बचा था 39, ओ सॉरी घटा के देखते हैं, यहाँ 39 बचेगा, यहाँ 49 बचा था ना, 10 ज़्यादा है तो 10 कम बचेगा, 49 से बचेगा 39, 39 होता है 13 का मल्टीपल, ये भी नहीं चलेगा। 31 में 37 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 68 बन जाएगा। तो y की वैल्यू 1 में 31 रख सकता हूँ। तो 2 ही पेयर ऐसे संभव है, z के 2 ही मान संभव है z के। ठीक है, z की 2 पॉसिबिलिटी संभव है, 2। z की वैल्यू 61 भी हो सकती है और z की वैल्यू 37 भी हो सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि ये बताओ कि 53 से 97 के बीच कितनी भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, इसमें वो वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होगा जो वो लिखवाई थी मैंने टेबल, प्राइम नंबर्स की याद करने के लिए बोला था। भाई हम जानते हैं कि 50 से 100 के बीच 10 प्राइम नंबर होते हैं, 10। ठीक है, 50 से 100 के बीच कितने होते हैं, 10 प्राइम नंबर। अच्छा, 50 से 100 के बीच 10 प्राइम नंबर में एक तो 53 भी आता है और दूसरा 97 भी आता है। ठीक है कि नहीं। तो यानी कि 53 से 97 के बीच क्या होंगे, ये दोनों नंबर हट जाएंगे, ये दोनों नंबर हटेंगे तो कितने बचेंगे, यानी कि 8 प्राइम नंबर बचेंगे, 8 प्राइम नंबर बचेंगे 53 से 97 के बीच। ठीक है, कह रहे हैं कि बताओ कि 53 से 97 के तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्या को कैसे निकालेंगे, भाई हमारे पास जो भी टोटल नंबर्स बचेंगे, भाज्य संख्या को गिनना मुश्किल है 53 से 97 तक, इतना टाइम नहीं है। तो क्या कर सकते हैं भाई, 53 से 97 तक जो भी टोटल नंबर्स है उसमें से अगर मैं अभाज्य संख्या हटा दूँ, प्राइम नंबर्स हटा दूँ, तो बाकी के क्या बचेंगे, कंपोजिट नंबर्स बचेंगे, है कि नहीं। 53 भी एक प्राइम नंबर है, 97 भी एक प्राइम नंबर है, तो यानी कि इनके बीच के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, है ना, इनके मतलब कंपोजिट नंबर जो इनके बीच में ही होंगे, है कि नहीं। इनके बीच में टोटल कितने नंबर है, टोटल इनके बीच के नंबर निकालना है। तो 97 में से 53 घटाओ, ठीक है, और एक एक्स्ट्रा घटाना पड़ेगा बीच के नंबर निकालने के लिए, क्योंकि जब 97 में से 53 घटाएंगे तो 97 नहीं घटता है, 97 को घटाने के लिए एक एक्स्ट्रा घटाना पड़ेगा। बताओ, 97 में से 53 में 54 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 43, इतने बचता है या नहीं, 43 बचेगा, यानी टोटल नंबर 43 होंगे, टोटल नंबर। तो कंपोजिट निकालने के लिए जो इनके बीच में जो 8 प्राइम नंबर पड़ते हैं ये भी तो घटाने पड़ेंगे। 43 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा, 35, यानी कि 35 जो है ये कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर। 53 से 97 तक 35 कंपोजिट नंबर्स होंगे। हाँ भाई, देखते हैं एसएससी दिल्ली पुलिस क्या दोनों क्वेश्चन। पहले में है कि 9A और 8B दोनों के दोनों अभाज्य संख्या हैं, दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं, और 9A + 8B = 180 है, तो A² - B² कुछ है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं। बताओ, 90 से लेकर 100 के बीच में केवल एक ही प्राइम नंबर है, 97, लेकिन यहाँ पे दो प्राइम नंबर है 80 से 90 के बीच में, एक 83 और एक 89 सॉरी 87 नहीं है, 89 है। ठीक है, तो वहाँ पे तो कंफर्म हो गया कि ए की जो वैल्यू होगी, ए के स्थान पे 100% 7 लिखा है, ए की वैल्यू तो आ गई। अब बस मुझे बी की वैल्यू चाहिए, बी की वैल्यू तो 3 हो सकती है तो 9 हो सकती है। बताओ, इस 97 में 8B जोड़ा गया, 8B, तब जाके 180 आया। मुझे पूरा करने की जरूरत नहीं है। देखो, बी एक अंक है, बी क्या है, एक अंक है, 7 में ऐसा क्या जोड़ो कि इकाई का यूनिट डिजिट 0 बन जाए। आप कहोगे सर 60 में 3 जोड़ना पड़ेगा, 3। ठीक है भाई, 7 में यहाँ पे 3 लिखा होगा, 3 यहाँ बी की जगह 3 लिखा होगा भाई, बी की जगह देखो तो 3 हो सकता है या 9 हो सकता है। अगर मैं बी की जगह 9 रख दिया मैंने, तो 9 और 7 इकाई का अंक तो क्या आ जाएगा, 16। तो इसका मतलब 9 नहीं हो सकता, यहाँ पे केवल संख्या नहीं चलेगी, यहाँ केवल और केवल 83 चलेगी। 97 में 83 जोड़ोगे, 97 और 380 180। ठीक है, तो ए और बी दोनों की वैल्यू आ गई मेरे पास। ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू कितनी, 3। A² - B² पूछा है, A² - B² यानी कि 7 + 3 × 7 - 3, A² - B² A + B × A - B, 7 और 3 10, 10 चौके 40, A² - B² जाएगा वो 40 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है, कह रहा है कि सभी अभाज्य संख्याओं का योग x हो और सभी विषम अभाज्य संख्याओं का योग y हो, तो x - y कितना आएगा। बताओ भाई, सारी की सारी जो अभाज्य संख्याएं हैं वो क्या होगी, 2 से स्टार्ट होगी, 2 3 5 और ऐसे ऐसे चलते जाएगी। ठीक है, इन सबको अगर मैं जोड़ दूँ, इन सबको अगर जोड़ दें हम, 2 3 5 7, ये सारी चल रही है, 2 3 5 ऐसे। अगर मैं सबको जोड़ दूँ तो इन सब का योग आता है x, ये कहाँ है। और वहीं पे अगर मैं सारे के सारी ओड नंबर्स को जोड़ूँ, ये सारे के सारे देखो, 2 के बाद ये जो बचेंगे सारे के सारे ओड ही तो हैं, सारे के सारे ओड है ये।
इसकी वैल्यू वाई, बताओ पूरे की वैल्यू है एक्स, पूरे की वैल्यू, और इतने की वैल्यू है वाई। तो एक्स में से वाई घटाऊंगा, पूरे में से अगर मैं इतना घटा दूंगा, इतना घटा दूंगा ये, तो क्या बचेगा, केवल 2 ही तो बचेगा। सारी की सारी अभाज्य संख्याओं में से अगर मैं सारी की सारी विषम अभाज्य संख्याओं हटा दूँ तो क्या बचेगी, सारी की सारी ऐसी अभाज्य संख्या बचेगी जो सम है, ऐसी अभाज्य संख्या बचेगी, और अभाज्य संख्या ऐसी जो इवन भी हो, केवल 2 है। इसका आंसर 2 होगा। ठीक है भाई, यहीं तक रखते हैं आज की क्लास। और प्राइम नंबर पे और तो क्वेश्चन कुछ खास है नहीं, यही थे जो मैंने करा दिए हैं। ठीक है, कल अलग टॉपिक देखते हैं। तो यहीं तक रखते हैं आज। थैंक यू, गुड बाय, लाइक सब्सक्राइब।